तो पढ़ते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जॉन्डिस बहुत एक पॉपुलर डिजीज है जो कि रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ। ये मुंडा है, तो ये बक्कल कैविटी है। ये है हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ये है हमारा ओसोफेगस, ये स्टोमक, ये ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत होता है। ये है आपका जेजुनम इलियम वाला पोर्शन, और ये ब्लू वाला है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये है हमारा एक लीवर। ये है हमारा लीवर। लीवर में जनरली क्या होता है, दो लोब्स रहता है। कितना लोब्स? दो लोब्स रहता है लीवर में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये टू लोब्स है लीवर में, दोनों लोब से दो डक्ट एराइज होते हैं। ये एक होता है राइट हेपाटिक डक्ट, एक होता है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। तो लीवर से हमारा बाइल सीक्रेट होता है। बाइल सीक्रेट होता है, और सीक्रेट होके कहाँ से निकलता है? निकलता है आपका ये राइट हेपाटिक, ये है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ये है आपका राइट हेपाटिक डक्ट, ये है आपका कॉमन हेपाटिक डक्ट, और ये है आपका हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जो लिवर का दो लोब्स है, ये लोब्स से जो बाइल फॉर्मेशन होता है, ये बाइल सीक्रेट होना पड़ेगा ना। तो सीक्रेट होने के लिए आपका कंडक्शन के लिए ये लेफ्ट एंड राइट हेपाटिक डक्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये दोनों डक्ट सब प्रेजेंट रहते हैं। दोनों डक्ट मिलके जो डक्ट फॉर्मेशन होता है, ये है कॉमन हेपाटिक डक्ट। तो बाइल इधर से आते हैं, और ये है हमारा गोल ब्लाडर। क्या है? ये है हमारा गोल ब्लाडर। गोल ब्लाडर। ठीक है, तो लिवर में बाइल फॉर्मेशन होता है, और आके गोल ब्लाडर में बाइल का स्टोरेज होता है। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गोल ब्लाडर पे। ठीक है, अभी एक नॉर्मल ह्यूमन को क्या होता है, जब बाइल सीक्रेट होता है, बाइल जब सीक्रेट होने के बाद लिवर में स्टोरेज होता है, और जहाँ पे ज़रूरत होता है, मतलब जिस टाइम पे ज़रूरत होता है, गॉल ब्लाडर से बाइल जाके हेपाटोपेनक्रियाटिस डक्ट से जाके ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है, ड्यूडेनम में गिरता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अब देखिए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड का मेन सेल है आपका आरबीसी। ठीक है, आरबीसी इज द मेजर कंपोनेंट्स, मेजर corpuscles प्रेजेंट इन ब्लड। ओके, तो आरबीसी होता है आपका मेजर corpuscles। ब्लड में जनरली 3 corpuscles रहता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। ओके, and RBC is the major corpuscles present in the blood, and RBC has the maximum duration 120 days। मतलब आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो 120 डेज में क्या होता है, आरबीसी मर जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब मरते हैं, तो आरबीसी से मतलब हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहाँ जाते हैं? लिवर में जाते हैं। ब्लड से होते हुए हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहाँ जाते हैं? लिवर में जाते हैं। ठीक है, कहाँ से जाते हैं? ब्लड से होते हुए लिवर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो लिवर तक पहुंचने के बाद इधर में ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जाके इधर आपका कुछ अनदर लेवल का पिगमेंट बनाता है। ये पिगमेंट्स का नाम होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके,
तो मेरा कहने का मतलब यह है, आरबीसी का डेथ हुआ, आरबीसी का मृत्यु हुआ, तो मृत्यु होने के बाद 120 डेज में, मतलब 120 डेज में उसका डेथ हो गया और मर गया बेचारा। ठीक है, मरने के बाद हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट रिलीज होता है, दिस पिगमेंट विल गो टू द लिवर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड हेपाटिक कनेक्शन से जाते हैं ये आपका। तो हेपाटिक कनेक्शन से जब लिवर तक जाते हैं, तो लिवर पहुंचने के बाद आपका ये पिगमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो बाइल में जो बाइल सिक्रेट करता है लिवर ने, ठीक है, उस बाइल ने एक होता है आपका बाइल पिगमेंट, एक होता है आपका बाइल सॉल्ट्स, एक होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेटेस। ओके, जब आपका बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनते हैं, तो बनने के बाद क्या होता है, लिवर से सीक्रेट होकर जाके दुओडेनम में गिरते हैं। ठीक है, तो दुओडेनम में गिरने के बाद दुओडेनम से ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। उसके बाद रेक्टम से, एनस से, पोटी से निकल जाते हैं, इजेशन में निकल जाते हैं। ठीक है, जो इधर बाइल सीक्रेट हुआ था, ये बाइल जाके इधर से दुओडेनम में गिरता है, दुओडेनम से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए ये जाता है इजेशन तक, मतलब एनस तक, और पोटी से निकल जाते हैं। ठीक है, शर्माने का कोई बात नहीं है, जो समझना पड़ेगा उसमें शर्माने का कोई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यह है नॉर्मल एक ह्यूमन का, मतलब कैसे सर्कुलेशन होता है ये चीज। अभी ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू सम हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो दांत है ना, ये दांत में कुछ गड़बड़ी आ जाए ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन और सम लिवर इन्फेक्शन, due to some hepatic obstruction or infection, bile can't be secreted through the hepatopancreatic duct into the duodenum. ओके, बाइल नहीं जा पाता है, तो नहीं जा पाए बाइल। ठीक है, तो बाइल अगर duodenum तक नहीं जा पाए, मतलब ये duct से नहीं जा पाए, तो बाइल कहाँ जाएगा, बाइल जाएगा आपका। अच्छा, उसके पहले मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो बाइल ये दांत से निकलते हैं, दुओडेनम तक पहुंचते हैं, दुओडेनम से होते हुए जब लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, इजेशन तक निकलता है, तो बाइल में रहने वाला जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट को, मतलब बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट था, जब लिवर से सीक्रेट होते थे, लेकिन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है सम बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया ने क्या करते हैं, कैटेलाइटिक कन्वर्सन करते हैं। तो कैटेलाइटिक कन्वर्सन की वजह से ये जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है, इधर तक दिखाई दे रहा है ना, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो कैटेलाइटिक कन्वर्सन की वजह से जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो पिगमेंट है, ये कन्वर्ट होता है स्टेरकोबिलिन। ओके, और ये वाला पिगमेंट की वजह से जो स्टूल का, जो फीसेस का कलर होता है, वो होता है येलोइश। ठीक है, तो गिव येलोइश कलर तो फिशेस।
जो फिशेस का स्टूल का कलर होता है येलोइश, ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ stercovilin pigment, and stercovilin pigment is a modified bilirubin and biliverdin. Okay, that's clear. And ये नॉर्मल एक ह्यूमन को ऐसा होता है, ठीक है। अभी ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ब्लॉकेज आ जाए हेपाटिक डक्ट में, ठीक है, हेपाटिक डक्ट में एंड सिस्टिक डक्ट में आपका थोड़ा ब्लॉकेज आ जाए, आइदर ब्लॉकेज है नहीं तो लीवर में कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसी के वजह से क्या होता है, होता ये है जो बाइल सीक्रेट होना चाहिए था हेपाटिक डक्ट से और निकलना चाहिए था फीसेस से, मतलब इजेशन होना चाहिए था स्टूल के साथ, ये बाइल जाएगा ब्लड में। तो बाइल कहाँ जाएगा, बाइल जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में बाइल जाएगा, ठीक है, तो ब्लड से होते हुए ये बाइल जाएगा आपका म्यूकोसा में, बाइल डिपॉजिट होगा आपका म्यूकोसा में, बाइल डिपॉजिट होगा आपका नेल्स में, ब्लड से होते हुए जो बाइल आना चाहिए था आपका ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब से, लेकिन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ये बाइल नहीं आ पाया और इन्फेक्शन की वजह से ये बाइल चला गया ब्लड में, और ब्लड में होते हुए ये छोड़ा गया है म्यूकोसा में, ये छोड़ा गया है नेल्स में, और ये छोड़ा गया है आपका स्किन में, ये छोड़ा गया है आपका आइज में। तो इसीलिए ये बाइल का कलर म्यूकोसा में आ जाता है, देयरफॉर द जॉन्डिस इज कॉल्ड पीलिया, जो पीले जैसा कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो म्यूकोसा में अगर ये बाइल आके ब्लड के साथ ये बाइल आके डिपॉजिट होगा तो म्यूकोसा विल बिकम येलोइश इन कलर and nails become yellowish in color, skin become yellowish in color, and the eyes become yellowish in color. So this is the main reason of being yellowish in case of jaundice. Okay, jaundice होने पे जो हमारा स्किन थोड़ा पीले जैसा हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल, एक्सेसिव बाइल इन ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में बाइल ज्यादा है तो बाइल डिपॉजिट होगा म्यूकोसा में, नेल में, स्किन में, आइज में। कितना परसेंट आपको समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइए, और एक बार बताते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एक ह्यूमन में ऐसा होता है कि बाइल फॉर्मेशन होता है लिवर में, और हेपाटोपेनक्रियाटिक हेपाटिक डक्ट से बाइल निकलते हुए कहाँ पहुंचते हैं, ड्यूडेनम तक पहुंचते हैं। तो ड्यूडेनम से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए फिशेस से ये बाइल निकल जाता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन कन्वर्ट होता है कहाँ तक, स्टेरकोविलिन तक। तो स्टेरकोविलिन क्या प्रोवाइड करता है, जो फिशेस का स्टूल का जो येलोइश कलर है, ये येलोइश कलर कौन देते हैं, ये येलोइश कलर देता है स्टेरकोविलिन नाम का ये पिगमेंट। ओके, लेकिन ये तो नॉर्मल वाला, लेकिन अगर हेपाटिक कुछ इन्फेक्शन आ जाए और हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ये ब्लॉकेज हो जाए, तो ये बाइल सीक्रेट नहीं हो पाएगा तो ये ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से होते हुए ये डिपॉजिट होगा म्यूकोसा में, ये डिपॉजिट होगा नेल्स में, ये डिपॉजिट होगा स्किन में, एंड ये डिपॉजिट होगा आइज में। दैट्स कॉल्ड जॉन्डिस। ओके, हेपाटाइटिस जो होता है ना, हेपाटाइटिस इज ए सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। हेपाटाइटिस इज नॉट जॉन्डिस। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट हेपाटाइटिस एंड जॉन्डिस आर सेम। Hepatitis is a symptoms of jaundice. Okay, तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ जॉन्डिस। थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया है क्या है, और एक बार आरबीसी वाले दिखाते हैं। तो ब्लड में आरबीसी रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड आफ्टर 120 days of lifespan in case of RBC, the RBC will undergo death. Okay, तो आरबीसी का डेथ होने के बाद हीमोग्लोबिन पिगमेंट निकल जाता है, और ब्लड से होते हुए ये हीमोग्लोबिन लिवर तक जाता है, ठीक है। तो लिवर में बाकी कुछ बाइल फॉर्मेशन होता है, बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये आपको समझ में आया ना? ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लगा वीडियो बताइएगा।